हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 22 अगस्त का करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में त्रिस्तरीय नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किया। इसमें यह इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये कितने स्तरीय है, तो ये त्रिस्तरीय है। और नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इंडिजिनाइजेशन की स्पेलिंग है INDIGENISATION। तो इसका उद्घाटन किया है हाल ही में राजनाथ सिंह ने। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, राजनाथ सिंह। और नेवी ने एक युद्धाभ्यास करेगी नेवी, जिसका नाम है मिलन 2020। ये कहाँ करेगी? ये करेगी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ये युद्धाभ्यास करेगी। और इसका जो विषय है वो है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। सिनर्जी अक्रॉस द सीज, तो ये इसका विषय है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने नेवी ने एक नवरक्षक नाम का एक पीपी किट तैयार किया है, नवरक्षक। क्लियर। और इन्होंने और क्या बनाया है? एक मारीच नाम का, मारीच एंटी टॉर्पीडो सिस्टम बनाया है, एंटी टॉर्पीडो सिस्टम मारीच। सो ये भी आपको याद रखना है। और इंडियन नेवी ने एजिमाला एक जगह है केरल में, वहाँ पे इनका सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया है, जिसकी क्षमता है 3 मेगावाट की। सो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अगला है, किस देश ने वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड पहल को प्रस्तावित किया है? देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड है क्या। ये है कि जैसे कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, और जिन जिन देशों में सबसे अच्छी रोशनी आती है सूरज की, ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गया या अफ्रीका के देश हो गए, एशिया के देश हो गए, इनमें बहुत अच्छी रोशनी आती है सूरज की। तो इस देश ने यह प्रस्तावित किया है कि हम सभी जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। और जिन देशों में सूरज की रोशनी अच्छी नहीं आती है, उनको हम ये सौर ऊर्जा देंगे। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ रात हो गई, ठीक है, तो किसी और देश में सूरज निकलेगा। सूरज हमेशा निकलता रहता है, तो किसी और देश में निकलेगा तो हमेशा एनर्जी का विकास होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। और जिस देश में सूरज की रोशनी कम आती है, तो उस देश को हम ये एनर्जी दे सकते हैं, सौर ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये प्रस्तावित किया है भारत ने। ठीक है। अभी ये केवल प्रस्तावित किया है, अब देखो कौन से देश इससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ठीक है। इसमें 140 देश ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी सूरज की रोशनी आती है। ठीक है, 140 देशों में। सो ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रस्तावित किया है भारत ने कि अगर ऐसा हो जाए तो हर मतलब 140 देश अगर ऐसा कर पाएँ तो यही ऊर्जा इतनी हो जाएगी कि हमें और ऊर्जाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये भारत ने प्रस्तावित किया है, ये काफ़ी अच्छी पहल है वैसे। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस परियोजना का शुभारंभ किया? 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में इन्होंने परियोजना का शुभारंभ किया, इसका नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन को बचाने के लिए इन्होंने किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी ये है बिहार में, ये भी आपको याद रखना है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ईजाई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रही है? भारतीय रेलवे, नदी का नाम याद रखना, ईजाई, IZAI। इस नदी पर कर रही है सबसे लंबा घाट पुल, और ये कर रही है मणिपुर में। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, मणिपुर। ठीक है। ये 141 मीटर ऊंचा होगा ये पुल, 141 मीटर ऊंचा। और इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, एक पुल है मॉन्टेनिग्रो में जिसकी ऊंचाई थी 139 मीटर, 139 मीटर थी मॉन्टेनिग्रो में पुल, उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। और मणिपुर में पहल चल रही है जिसका नाम है खुडोल, जिसको UN ने भी सराहा था, खुडोल पहल। ठीक है। और बीरेन सिंह CM हैं, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं मणिपुर की। और ब्रिज की बात हुई है तो 2-3 ब्रिज मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक है आंजी खाद ब्रिज, आंजी खाद ब्रिज। ये ब्रिज कहाँ, ये है केबल स्टेड ब्रिज है, ये केबल के माध्यम से ठहरा हुआ है। ठीक है, केबल स्टेड ब्रिज। तो ठीक है, ये रेलवे में बनाया है, ये कहाँ बना है? ये बना है जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में है आंजी खाद ब्रिज। और अगला जो ब्रिज है वो है डापोरिजो, डापोरिजो ब्रिज। ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये सुबनसिरी नदी पर बना है।
और इसका नाम रख दिया गया है अब हंगपन दादा के नाम पर। ठीक है, एक ये स्वतंत्रता सेनानी थे हंगपन दादा, इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, डोपोरिजो पुल का नाम। सो ये भी आपको याद रखना है। और एक पुल और चल रहा है काफ़ी चर्चा में, जिसका नाम है लचिन, लचिन होटगी पुल। लचिन होटगी पुल, लचिन जगह है कर्नाटक के बीजापुर में, और होटगी जगह है महाराष्ट्र के सोलापुर में। ठीक है, सो ये कर्नाटक को महाराष्ट्र से जोड़ेगा ये पुल, सो इसका नाम है लचिन होटगी पुल। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पहला जो स्टेनलेस स्टील ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज बना है, वो बनाया है भयंदर रेलवे स्टेशन पर मुंबई में, भयंदर रेलवे स्टेशन मुंबई। तो इतनी सब बातें आपको याद रखनी है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी सितंबर के अंत तक किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे? अटल सुरंग का ये उद्घाटन करेंगे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और वैसे इस सुरंग का नाम था पहले रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग नाम था इसका। सो ये आपको याद रखना है। और ये जोड़ेगी किसको? ये जोड़ेगी मनाली को लेह से, मनाली को लेह से जोड़ेगी ये सुरंग। क्लियर? अगला है, कौन सा देश 66 F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीद रहा है? 66 F-16 लड़ाकू विमान ये देश खरीद रहा है, इसका नाम है ताइवान। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है साई इंग वेन, साई इंग वैन। क्लियर? अगला है, नामिका नामक मिसाइल कैरियर प्रोटोटाइप को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडेक, मेडेक ये तेलंगाना में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ने DRDL हैदराबाद के साथ मिलकर किस मिसाइल के लिए बनाया है? ये नामिका मिसाइल कैरियर ये बनाया गया है नाग मिसाइल के लिए, नाग मिसाइल के लिए। नाग मिसाइल को जब हम हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं उसको बोलते हैं हेलिना, हेलिना। ठीक है, और 2-3 मिसाइलें अभी बनाई गई हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि है ध्रुवास्त्र, हेलिना का ही नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक है, ये हेलिना जब हम मतलब नाग को जब हम एरोप्लेन से छोड़ते हैं हवाई जहाज से, तब इसे हेलिना बोलते हैं, और इसका नाम रखा है ध्रुवास्त्र। ठीक है, ये DRDO ने बनाई है। सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक है प्रनाश, प्रनाश ये बनाई है DRDO ने, और इसकी मारक क्षमता है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। और एक और बनाई है जिसका नाम है खगानतक, ये बनाई है JSR डायनामिक्स ने, कंपनी का नाम है JSR डायनामिक्स, इसने बनाई है ये, और इसकी क्षमता है 180 किलोमीटर मारक। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखनी है चीज़ें। अगला है, निर्माण श्री परियोजना महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए किस संगठन ने शुरू की है? निर्माण श्री परियोजना ये शुरू की है यूरोपीय संघ ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, यूरोपीय संघ। और ये परियोजना ये है कि इसमें जो महिलाएं हैं, लगभग 3000 महिलाओं को निर्माण कार्य, जैसे कि ईंटा कैसे लगाना है या घर कैसे बनाना है, ये सब इसमें सिखाया जाएगा 3000 महिलाओं को। ठीक है, 3000 महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये सब सिखाया जाएगा। क्लियर है ना? इसमें एक चीज़ और जान लो कि ये जो चल रही है ये महाराष्ट्र और उड़ीसा के दो दो डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक तो है बीड और एक है ओस्मानाबाद, ओस्मानाबाद। ठीक है, और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो एक है धनकनाल, धनकनाल, और एक है जसपुर, जसपुर। तो ये दो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें चल रही है ये योजना, निर्माण श्री परियोजना, और ये यूरोपीय संघ चला रहा है। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके, अगला है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसे बोलते हैं MPEDA, यानी कि मरीन प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने किस शहर में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला शुरू की है? किस शहर में करी है ये इन्होंने करी है पोरबंदर में। ठीक है, मैं ऑप्शन में डालना भूल गया, चलो कोई नहीं, पोरबंदर में करी है ये इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है, पोरबंदर गुजरात में। ओके, और एक संस्था है जिसका नाम आपको याद रखना है CMFRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरला में, कोची, केरला में। और इनके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन में सबसे शीर्ष पर जो राज्य रहा है वो रहा है तमिलनाडु,
और इसने गुजरात को पछाड़ा है। ठीक है, इनके अनुसार, CMFRI के अनुसार। क्लियर। आरबीआई वर्ष 2019-20 के लिए कितने करोड़ का सरप्लस केंद्र सरकार को देगी? ये देगी 57,128 करोड़ का सरप्लस। सरप्लस वो चीज़ होती है जो आरबीआई को फ़ायदा होता है, वो केंद्र सरकार को ये देती है। ठीक है, सरप्लस 57,128 करोड़ का, बस इतना याद रख लो आप, काफ़ी है इतना। अगला है, अ बैंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। अ बैंड इन टाइम ये पुस्तक लिखी है किसने? ये लिखी है बिजल बछारजानी ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, बिजल बछारजानी। अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जैविक खेती में भारत का क्या स्थान है? देखिए, जैविक खेती में भारत का स्थान है पहला, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। अब जैविक खेती में भारत का पहला स्थान है क्योंकि भारत में खेती भी सबसे ज़्यादा होती है, तो पहला स्थान होना तो लाजमी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्या स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान है नाइन्थ पोजीशन पर है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से जैविक खेती की बात करें तो। क्लियर। और वैसे अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो उसमें पहला है भारत का। कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना। आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? आयुष मंत्री हमारे हैं श्रीपद यसो नायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा यानी कि उत्तर गोवा, और इन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान शुरू किया है उसका नाम है आयुष फॉर इम्यूनिटी। आयुष फॉर इम्यूनिटी। आयुष को ऐसे लिखते हैं हम, AYUSH। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। क्लियर। सो इन्होंने की है आयुष फॉर इम्यूनिटी की शुरुआत। और आयुष मंत्रालय ने आयुष संजीवनी करके एक वो प्रोग्राम शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सो ये भी आपको याद रखना है। और यूपी गवर्नमेंट एक ऐप चला रही है जिसका नाम है आयुष कवच ऐप, ये यूपी गवर्नमेंट चला रही है। सो ये आपको याद रखना है। अगला है, किस देश में हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? ये बताया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस से भी बहुत खतरनाक है। ये पाया गया है कहाँ पे? मलेशिया में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का। ठीक है, और मलेशिया में ही खेला जाता है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप खेला जाता है मलेशिया में। ठीक है, और मलेशिया के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसका नाम है हरिमो शक्ति। ओके। अगला है, कोझिकोड विमान दुर्घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है? आप सभी को पता होगा कि कोझिकोड में एक विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। ठीक है, लैंडिंग के टाइम, और इसमें लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं SS चहर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, SS चहर। और ये जो इस एयरपोर्ट पे उतरा है वो एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, ओके। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? इफ इट ब्लीड्स। विक्रम दुरईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? विक्रम दुरईस्वामी। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? एपस्टार 6D ये सैटेलाइट अभी लॉन्च की गई है, ये किस देश की सैटेलाइट है? अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यंत्र ये किसने बनाया है? अल्ट्रा स्वच्छ। केंद्र सरकार के अनुसार हम अपनी GDP का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहते हैं? स्वास्थ्य पर है, ये गौर करना। वॉन कारमेन अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया था? वॉन कारमेन अवार्ड। और आखिरी सवाल, मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये किस राज्य की योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत। सो बस यही था, मैं आंसर बताता हूँ अब इनके। इफ इट ब्लीड्स ये लिखी है स्टीफन किंग ने। सो आंसर है स्टीफन किंग।
विक्रम दुरईस्वामी ये बने हैं बांग्लादेश में भारत के राजदूत, बांग्लादेश। देहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य ये है असम में, अब इसको नेशनल पार्क बना दिया जाएगा। एपस्टार 6D ये सैटेलाइट है चाइना की, चाइना। अल्ट्रा स्वच्छ बनाया है डीआरडीओ ने, डीआरडीओ। केंद्र सरकार के अनुसार हम अपनी जीडीपी का जो खर्च करेंगे स्वास्थ्य पर वो करेंगे 2.5%, और इन्हीं के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार जो उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा पर खर्च करेंगे 6% जीडीपी का, 6%। वॉन कार्मेन पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है के सिवान को, के सिवान, ठीक है। और मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना है हरियाणा की, हरियाणा। ओके, क्लियर है ना सब कुछ? अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आयुध निर्माण बोर्ड जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन हैं? होपोन ये किताब किसके, इसके लेखक कौन है? होपोन के लेखक सुजीत प्रसाद समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सुजीत प्रसाद समिति ये किस लिए बनाई गई है? सो ये था हमारा 22 अगस्त का वीडियो। मिलते हैं कल 23 अगस्त के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए मां शारदा स्टडी पॉइंट, और हमें फॉलो करिए। study@मां हमारी फेसबुक आईडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।